नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपका अपना YouTube चैनल MK मैथ्स पे। तो साथियों, हम लोग जो है ब्रिलियंट किताब क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है प्रश्न वाला 1 से जो है हम लोग करते आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं और सवाल बारीकी से एक एक सवाल वहां पर बनाना आप सीखिए और प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के आपको अच्छा नंबर आएगा। तो सवाल को एक भी नहीं छोड़ना है आपको। आप प्रतिदिन जो है सवाल को रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि बना लिए तो छोड़ दिए, उसको रिवीजन भी करते रहना है ताकि आपको सवाल याद रहेगा, उसको हमेशा बनाते रहना है। तो आइए हम लोग जो है ब्रिलियंट किताब का जो हम लोग शुरुआत किए हैं, वहां पर देखिए तो प्रश्नमाला जो है 1.1 का पूरी हमने खात्मा कर चुका है। आप वहां पर देखिए और पढ़िए। अब प्रश्नावली जो है 1.2 है। प्रश्नमाला यहाँ पर प्रश्नमाला कितना है 1.2। ये साथी मेरे ब्रिलियंट बुक है, देख लीजिए इसको। आपको जो है बारीकी से पूरी तरह से पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं उस तरह से। वहां पर देखिए सवाल नंबर 1 प्रारूप में दिया है कि यदि मौसा जो है यहाँ पर दिया है 5478 बराबर 6 दिया है, तो लसा ज्ञात करने के लिए बोला है, मान निकालने के लिए बोला है। तो लसा का वहां पर आपने क्या सूत्र पढ़ा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा में मौसा। तो यहाँ पर देखिए इसको तो भरना है। तो आपको जब भी यहाँ पर पूछेगा सवाल तो वहां पर लसा बराबर निकाल लीजिएगा, यहाँ पर भर लीजिएगा। पहली संख्या 54 दिले है और दूसरी संख्या दिले है 78 आ बटा में मौसा। तो मौसा 6 है तो यहाँ काट दीजिए, 6 नमा 54। 9 से गुना कीजिए, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा 70। तो यानी कि आपको जो है वहां पर कितना हो जाएगा 702 भर दीजिएगा। कितना भर दीजिएगा 702। सवाल नंबर 1 में जो है वहां पर भरने के लिए है तो 702 यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं, इसलिए ताकि आपको जो है एग्जाम में जो है इस तरह का वहां पर सवाल आए तो आप रफ में उसको निकाल लीजिएगा और वहां पर जो है टिक हमको मार देना है साथी। जब भी आएगा इस प्रकार का सवाल तो 1 नंबरिया में आता है, तो आपको छोड़ना नहीं है, पूरा कर देना है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं। 2 नंबर सवाल तो आप उसी तरह से कर सकते हैं। मौसा देले है फिर जो है कहा है लौसा ही निकालने के लिए। तो लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आ बटे में मौसा। तो 9 है, तो 9 से में कौन कटेगा से देख लिए। यहाँ पर देख लीजिए 9 से कौन कटेगा 6 3 9, ये भी 9 से जो है वहां पर साथी मेरे कट जाएगा। तो यहाँ पर 9 से काटिए तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 3 आई 36, 9 चौक 36। तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 9 से जो है 34 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 34 गुने 657, तो 34 गुने 657। आपको यहाँ पर गुना जो है बनाने आना चाहिए साथी मेरे, कैलकुलेशन पूरी तरह से आना चाहिए। वैसे हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह से होता है। 657 हमको बचा, आई है 34। देखिए ये पूरा बेसिक गुना बता रहे हैं। 7 चौक 28 के 8 हासिल का 2, 5 चौका 20 हासिल 2 मिला के 22, 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 8 जोड़ दीजिए 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12 के 2 1 1 2, यानी 22 338 आएगा। कितना आ जाएगा 22 338 यहाँ पर, यानी 22,338 यहाँ पर साथी मेरे आ रहा है। तो ये 2 नंबर को राइट आंसर वहां पर ये भरिएगा, जो है साथी मेरे सवाल जो है वहां पर पूरी तरह से अमर हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या होगा सर वहां पर। अब जो है
हम लोग जो है 2 हो गया। अब तीसरी सवाल, तो एकदम बारीकी से आप समझते चलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए साथी मेरे, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आइए आगे ध्यान हम लोग क्या देंगे कि सवाल वहां पर देखिए दिया है, ये वृक्ष विधि वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वृक्ष विधि में निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्याओं को ए, बी और सी के मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ई घर दिया है, ए में कहा है ए लिख ले है। अब देखिए कैसे बनेगा उस पर आपको सीखना है कि नहीं। ये नहीं कि आप जो है आंसर देख के उसको बना दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ना तो कहियो सीख नहीं पाइएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि मनोहर सर ने ऐसा बात बोला था। बी इसमें ई ए है तो ये हो जाएगा बी, आई हो जाएगा सी। ये सवाल आपको कह रहा है और इसमें कितना दिया है 13। अब हमको समझना है कि सर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ये नहीं कि आंसर में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कितना, यहाँ पर आंसर में क्या 3 नंबर है ना, तो 156 दिया हुआ है, तो ए में से देख कर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सीखना है। तो देखिए कैसे होता है, ऐसे आपको पता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए 24 का जो है अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं तो 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब देखिए इस सब को गुना करेंगे ना तो इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, नहीं सॉरी यहाँ पर 3 दूना कितना होगा 6। देखिए तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 आया यहाँ पर। देखिए तो 24 बराबर यहाँ लिखते हैं ना 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 2, मतलब इधर जितना आया से 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 आ गया। तो आपको यहाँ पर भी उसी तरह से वहां पर पकड़ लेना है कि क्या होगा फटाक से। देखिए तो यहाँ पर 13 तिहाई 39, 39 में 2 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा 9 दूना 18, क्या 3 दूना 6, एकदम बेसिक से। ई 2 बचल है उसको भी गुना कीजिए, 4 दूना के 16 के 6 और 7 दूना 14, 156 आया। तो यहाँ भरिए 156, ए हो गया कितना आपको, ए हो गया 156, पता चल गया। अब देखिए 2 से इसमें अब कीजिएगा तो इसका आधा कितना होगा 156 का, तो 2 से भाग लगाइए, 2 सते 14, 1 और 2 8 16, 78 आया। यानी बी का मान कितना होगा 78 होगा। तो यहाँ पर क्या भरिएगा 78। अब फिर इसका आधा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 से 2 तिहाई 6, 1 और 2 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा सी का मान 39, सी का मान कितना हो जाएगा 39। अब 3 से इसमें करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। हमको उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगता होगा। एकदम पढ़िए, मजे से पढ़िए। हम लोगों को नंबर जो है एकदम टॉप करना है, आप लोगों को बढ़िया से मेहनत कीजिए। हम सारा सवाल करा देंगे, कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन सवाल में। व्हाट्सएप पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको हम आंसर भेज देंगे, इस नंबर पर भेज देगा 8292358795। कोनो सवाल में दिक्कत हो हमको व्हाट्सएप पर जुड़िए, कहिए कि सर ये सवाल हमको हल कर, हम आपको सहायता करेंगे। बस तो साथी मेरे, हम लोग इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तीसरी सवाल को हमने जो है एकदम आसानी से आप सबों को अभी तक समझाया। अब देखिए आगे क्या होता है वहां। अब देखिए 3 खत्म, अब 4 में चलते हैं। 4 का जो है साथी मेरे 1 नंबर 18 और 25 है। सह क्या है तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर 1 में भर दीजिएगा, यहाँ पर सह है तो ये में अभाज्य, अभाज्य क्या भर लीजिएगा अभाज्य। अगला 2 में 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है। देखिए 1440 ये सब पूछेगा तो जब भी एक नंबरी में सवाल पूछेगा तो आपको निकालने आना चाहिए ना, निकालेंगे 2 सते 14, 2 दूना 4 0, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12 0, 2 से 1, 2 8 16 0,
समझ में आ रहा है। 2 से 1 2 8 16 0, 2 9 18 0, 2 से 45। तो अब 2 का अधिकतम में घात पूछा था तो 2 का नहीं था, आगे से भी लगेगा। 3 से 15 मरतबे, फिर 3 से 3 5 15, लेकिन हमको जाना नहीं है, 2 का अधिकतम घात पूछा है। तो ये 2 गो 2 आई, 2 गो 2 आएगो, तो 2 2 4, 2 गो 2 गो 4 1 5, यानी 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 5 होगा साथी मेरे। तो 5 भर लीजिएगा वहां पर, सवाल खत्म, खेल खत्म। समझ में आ रहा होगा ना। हाँ, तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे करते हैं। एक यौगिक संख्या को 3 नंबर में डैश के गुणनफल के रूप में जो है यहाँ पर इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? अभाज्य होगा संख्या, यहाँ पर भराएगा। क्या भराएगा? अभाज्य संख्या। क्या भराएगा यहाँ पर? अभाज्य संख्या। तो 3 नंबर में ये भर लीजिएगा। 4 नंबर में देखिए, ये सब एकदम आसान है। इसका जो है आपको अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या है कि नहीं, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, ये सब संख्या वाला हम वीडियो बना चुके हैं। उसको चैनल पर जा करके पूरा देखिए, पूरा वीडियो वहां पर हम दिए हुए हैं आप लोगों के लिए। पढ़िए, मजा से पढ़िए। देखिए, यदि पूर्णांक a तथा b सहअभाज्य है तो मस ए बी, तब यहाँ पर सहअभाज्य का यहाँ पर मस, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए वहां पर 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए, मस देले है 336 54 बराबर मस 54। तो देखिए, एगो देले है या एगो छोड़ले है, तो एगो ना भर दीजिएगा 336। इतना तो कॉमन सेंस आप लोग के पास जरूर भी है कि सब काम आप कर सकते हैं। अब देखिए, मस ए बी गुने, वहां पर मस गुने लस देले है, मस गुने क्या दिया हुआ है? लस दिया हुआ है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर ए बी, यहाँ वहां पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 गो छोड़ ले है, तो ये 2 गो 6 नंबर है ना, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? एगो में ए हो जाएगा, एगो में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? गुना है। तो ये अलग अलग है। समझ में आ रहा होगा ये पूरी तरह से। तो ए बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सवाल में दिए है मस जो है ए बी गुने लस, यानी मस गुने लस ए बी दे लेते, ए में ए हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट। अब आगे देखते हैं सवाल जो है, अभाज्य गुणनखंड निकाले। इस सवाल को देखिए, अभाज्य गुणनखंड को निकालना है। 5 पर सवाल, 5 सवाल। अभाज्य गुणनखंड निकाले। कितना है? 38 और 25, 38 25। तो इसको जो है हम लोग किस प्रकार से निकाले? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो सबको, आप सबको को आता होगा। वहां पर देखिए कैसे निकालेंगे इसे। इस तरह से इसे कर लेना है आपको, और ऐसे कर लेना है। यहाँ देखिए कि कैसे लगेगा। यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि देखिए इकाई अंक है नहीं। 0 2 4 6 8, 2 से नहीं ना कटेगा। उसका विभाज्यता वाला देखना है वीडियो तो देख लीजिएगा, वहां पर चैनल पर उपलब्ध है हमारे। तो देखिए, तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा कि नहीं? 3 से देख लेते हैं। 5 2 7 7 8 7 15 15 3 18, 3 से लग जाएगा। लगाइए, 3 इकाई 3 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। 6 तो कितना बचेगा? 6 तो 2 बचेगा, ऊपर 3 7 21 3 5 15, 3 से। अब कैसे लगे? 7 5 12 12 और 2 14 15, फिर 3 से। 3 चौके 12, 3 दूना 6 3 5 15। अब कैसे लगेगा? 5 2 7 7 4 11। अब तो 3 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट 5 से लगाइए ना। 5 8 40, 2 और 5 25, आई 5 से फिर लगेगा 17 मरतबे। बस खेल खत्म है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं इसीलिए 38 25 बराबर, देखिए ये 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इनमें जितना है ना वो सबको आपको लिख देना है। अब एक काम करना है आपको,
देखिए ये 3 दूना है तो 3 के जो है घात 2 चढ़ा दीजिए, 5 दो बार है तो 5 का घात 2 चढ़ा दीजिए, और 17 एक के बार है तो 17 को इसी छोड़ दीजिए, माने एक माथा पर एक है छुपा हुआ है तो इतना छोड़ दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये अभाज्य संख्या से यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड जो है इस तरह से इसका निकलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल पर वहां पर ध्यान देंगे। 468, 400 क्या हो जाएगा 68। अगला सवाल है, देखिए समझते हैं उसको भी। 468, हाँ 2 नंबर में 468 समझिएगा। 468 को देखिए ये में तो 2 से लगेगा क्योंकि 8 है इकाई का अंक, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 1, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब कैसे लगेगा, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, 10 हो जाएगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 7 से 4 से तो लगेगा, 4 3 नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से देखिए यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक कीजिए। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 1 ओ यहाँ पर मिस है, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पर जो है 2 से 1 देखिए यहाँ पर 2 से 234, 1 मरतबे लगा, 3 उतारेंगे 1 के मरतबे न लगेगा, ऊपर से 4 और 2 सते 14, 117 ही ना होगा। यहाँ पर 2 था तो हमने नहीं बन रहा, तो चलिए समझिएगा। वहां पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 हो गया, 2 से 234 में 117 मरतबे में लग गया। अब देखिए 7 1 8 1 9, 3 से तो पक्का लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 2 बचेगा ना वहां पर, और 3 मा 27, ठीक है, 3 से 13 मरतबे में। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। इसीलिए 468 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 13 गुने के 13। यहाँ पर 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है, और 13 1 बार है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 के घात 2 लिखिएगा, 3 भी 2 बार है तो 3 का घात भी 2 लिखिएगा, और 13 जो है साथी मेरे क्या है, अकेले है। ये आपका राइट आंसर हो गया। उधर दिखाई दे रहा है ना, जरा सा हम देख लेते हैं। चलिए ठीक ठाक है, पूरा समझ में आप लोग को भी आ रहा होगा। तो ये जो है 5 का जो है साथी मेरे, ये 2 नंबर हो गया, 2 का 2, 3 का 2, और 13 जो है वहां पर अकेले है। अब हम लोग निकाल सकते हैं कितना का। अगला सवाल जो आपको दिया है 420, 3 नंबर में 420, 420 को वहां पर करिए। 3 नंबर सवाल में है 420, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 2 से जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, 2 से 2 दूना 4, इकाई अंक 0 है, 2 से ही लगाएंगे, 2 दूना 4 1 0, 2 दूना 4 1 मरतबे में 0, फिर 2 से 1 आई हो जाएगा 105, फिर कितना लगेगा 5 से, 5 दूना 10 और 1 नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पर जो है 3 से लगाइए, 5 1 6, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 1 और 3 5 15, 95 मरतबे में। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 105 में जो है 3 से भाग लग जाता है। अब 95 बच गया तो 5 से लगाइए, इसमें कट जाएगा, 5 1 5 है कि नहीं, तो 9 में से 5 घटेगा 4, और 5 9 45, 9 55। देखिए इसीलिए यहाँ लिख लीजिए 420 बराबर 2 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 19। 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 19 भी 1 बार। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 बार, 2 के घात 2 लिखिए, 3 अकेले है और 19 भी अकेले है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये 3 नंबर जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग सवाल जो है करेंगे। अब देखिए 3 तक हो गया, पूरा समझ में आ रहा होगा बढ़िया से।
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथी में भी शेयर कीजिएगा। साथी मेरे, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि जो है वहाँ पर कितना सर मेहनत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और शेयर कर दीजिएगा जरूर। आइए देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग गौर करेंगे। तीसरा हो गया चौथा। चौथा में क्या सवाल है? 74 29। अब इसको देखिए कैसे लगेगा, इसमें दिमाग दौड़ाइए इस पर। देखिए 9 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20 और 2 22। तो यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं, 22 3 से भी यहाँ पर नहीं लगेगा। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 7 22, 22 हो गया। तब यहाँ कैसे लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, 4 से जो है वहां पर भी नहीं लगेगा, 5 से भी तो नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखिए, 7 से लग जाएगा। 7 से जो है वहां पर विभाज्यता जो होता है, काट के देखिए 7 1, ये उतारिए, नहीं 7 से भी यहाँ पर नहीं लगेगा। सवाल सही है ना? 74 29 सही है। 7 से भी यहाँ पर नहीं लग रहा है, 8 से भी वहां पर नहीं लगेगा। 9 से जो है वहां पर साथी मेरे योग 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा ही नहीं जाएगा। 11 से देख लेते हैं, 11 से जो है वहां पर देख लेते हैं। लाइट क्यों कट गया फोन का, जरा सा वहां पर हम देख लेते हैं कि क्यों जो है लाइट वहां पर बंद हो गया है। चलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है 2 29, तो 11 से ही कटेगा। 11 1 नहीं, 11 6 66, 14 में से 6 घटेगा 8, 2 11 7 77, 12 में से 7 घटेगा तो 5 9। नहीं, यहाँ पर जो है 11 से भी नहीं लग रहा है। अब जो है वहां पर 12 से 12, 12 5 60, 12 6 72, 2 2, 12 1 12, 12 दूना 24 तो जाएगा नहीं, 0 1 9, 12 9 108 नहीं, 12 से भी नहीं जा रहा है। 13 से वहां पर लगेगा, 13 से देखिए तो वहां पर 13 से भी वहां पर नहीं लगेगा। 13 74 है और 29 है। 13 5 65, 14 में से 5 घटेगा तो 9 2, 13 7 91, 1 नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा। 14 से वहां पर 14 से 14, ये सवाल जो है वहां पर गलती हो गई लगता है, कुछ दूसरा होना चाहिए, है कि नहीं? 5 का जो है 4 नंबर सवाल जो है, देखिए कोई ज्यादा ही बड़ा संख्या लगना चाहिए, हमको लग रहा है 17। यहाँ पर जो है 17 से देखिए तो काट के 34 17 से 17 दूना 34, 17 चौका 68, 17 चौका 68 लगाइए तो 14 में से 8 घटेगा 6 और 2, 17 51 51 1 1, हाँ 17 से लग रहा है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा वहां पर नंबर लगा दिया है यहाँ पर 17 से। तो देखिए 17 से यहाँ पर 17 से लगाएंगे तो कितना बचेगा हमको? 437 बचेगा। कितना बचेगा? 437। उसके बाद अब कैसे लगेगा इसमें देखिए, तो 437 हुआ तो इसमें अब देखिए 19 से लगाते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में से 8 घटेगा 5 और 7, 19 23 57। 19 से अब लगाइए कै मर्तबे में? 23 मर्तबे में। कै मर्तबे में? 23 मर्तबे। अब यह जो है बंद करके वहां पर जो है यही सब सवाल जो है वहां पर एग्जाम में आ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे लगा है, 17 से लगा, 19 से लगा है, तो यहाँ पर इस सब सवाल पर ध्यान रखिएगा। इस सवाल पर 34 29 बराबर हो गया 17 गुने 19 गुने 23। इसको इसी तरह से वहां पर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी अकेले, ये भी अकेले, ये भी अकेले।
इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? आगे देखिए, लास्ट है 5 नंबर 140। 5 नंबर 140 देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर देखिए 140, इसका तोड़िए वैल्यू 2 से 140 का आधा कितना 70, फिर 2 से 1 का आधा कितना 35 और 5 सते 35। समझ में आ रहा होगा? 140 बराबर लिखिए, इसीलिए 2 गुना के 2 गुना के 5 गुना के 7। 2 को माथा पर 2 लिख दीजिए क्योंकि 2 बार है, 5 अकेले है, 7 भी अकेले है। ये आपका क्या हो जाएगा साथी मेरा? राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये सवाल हो गया। अब जो है 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 में देखिए वहां पर 23,750 का अधिकतम घात। ये तो सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं। 23,750 इसको करना है, इसको करना है। इसको जो है चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। आइए इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं जरा सा। 6 नंबर सवाल है ना जी। 23,750 अधिकतम घात पूछ रहा है। यहाँ पर अधिकतम घात जो है पूछ रहा है, क्या है? 5 का अधिकतम घात पूछेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आप पहले जो है अगर बनाइएगा इसको बेसिकली तो 2 से लगाइएगा, है कि नहीं? तो हम बेसिक से ही पूरा बता देते हैं, सवाल जो है पूरा समझ में आ जाए। देखिए 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 रहेगा तो 1 आएगा, तो 2 8 16, तो 2 7 14, 2 5 10। फिर अब देखिए अब कैसे जाएगा? 7 5 12, 12 8 20, 1 21 है 22। अब जो है यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 5 से लगाइए। 5 से 2 से तो लगेगा नहीं, अब 22 आ गया। 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो 5 दूना के 10, 5 तिहाई के 15, 5 तिहाई के 15 लगेगा। आप 5 सते 35 लगाइए, आप 5 25 लगाइए। फिर 5 से ही जाएगा, 5 से लगाइए। 5 चौका के 20 लगाइए, तो 3 शेष आएगा, तो 3 शेष आएगा वहां पर, तो ऊपर से 7 आ जाएगा। तो 5 सते 35 लगाइए, तो 2 आएगा वहां पर, और ऊपर से 5, तो 5 चौका 20, 20 और 5 सते 35, 5 25। समझ में आ रहा होगा? अब 5 से देखिए, 5 नमा 45 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2 बचेगा शेष, तो 5 25, 5 से फिर 19 मात्रा में। अब देखिए, यानी 5 का अधिकतम घात पूछा था, तो 5 का यहाँ पर देखिए, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, यानी यहाँ पर 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 5 का अधिकतम घात 4, यानी 5 का अधिकतम घात कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा साथी मेरे, 4। तो 5 का अधिकतम घात 4, ये पूरा क्लियर है? तो आपको इस तरह से वहां पर जो है। और 7 नंबर में सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से मिलित का मौस और लसन निकाले साथी मेरे। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको भी पता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको बढ़िया से बनाइए, रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी में भी बांटिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। हम आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है। और जो है साथी मेरे, हम आपसे यही निवेदन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।